पहले नीट और अब यूपीएससी। जैसे कि कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे, नीट में पेपर लीक मामला काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर हमारे इंडिया में शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है। सालों पढ़ाई कर रहे बच्चों की मेहनत पेपर लीक और पैसे वाले लोगों के बच्चों के फर्जीवाड़े के चक्कर में उनका पूरा मेहनत खराब हो जाता है। इससे ये समझ आता है कि इंडिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया है। इससे यही समझ आता है कि जो मोदी जी कहते हैं, इंडिया का युवा पकौड़ा तलेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो या तो पैसे वाले लोगों के लड़कों के लिए है या नेताओं को पैसे कमाने का जरिया। अभी जैसे हाल ही में एक पैसे वाले माँ बाप की बेटी ने यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में कैसे घोटाले किए, कैसे वो सारे फर्जीवाड़े किए, यही सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईएएस परीक्षा पास करके ट्रेनिंग कर रही एक अभ्यर्थी इन दिनों चर्चा में है। इस ट्रेनी आईएएस का पूरा नाम पूजा खेड़कर है। अपनी पहली ज्वाइनिंग में ही ट्रेनी आईएएस पूजा विवादों में आ गई हैं। आइए जानते हैं कौन है पूजा खेड़कर और उनसे जुड़ा विवाद। भारत की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग करता है, जिसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी देश के सबसे बड़े सम्मानित पदों में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होते हैं। आईएएस बनने का सपना लिए लाखों अभ्यर्थी हर साल परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा में रैंक हासिल करने के बाद उनको कैंडल दिया जाता है, जहां अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग होती है। महाराष्ट्र की एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी आजकल काफ़ी चर्चा में है। ये अधिकारी पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर हैं। हालांकि अब पूजा को महाराष्ट्र के वसीम में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी आईएएस बनते ही वे विवादों में आ गईं। पूजा खेड़कर का नाम हाल ही में अचानक सुर्खियों में आ गया। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की थी और प्रोफेशनल पीरियड में थी। पूजा उस समय विवादों में घिर गई जब उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट के साथ किया। उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र जमा करने के समेत फर्जीवाड़े के कई आरोप भी लगे हैं। इन विवादों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते खेड़कर का ट्रांसफ़र पुणे से वसीम कर दिया था। इसी बीच केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए पूजा खेड़कर की ओर से जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति भी बनाई। अब यूपीएससी ने जांच के बाद पूजा मामले में भी कई अनियमितताएं पाई हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराया गया और कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। दरअसल पुणे कलेक्टर सुहास दीवाने ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और इसके बाद ही खेड़कर को वसीम जिले में ट्रांसफ़र किया गया। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी अपने प्रोविजनल में बचे हुए समय में वसीम जिले में सुपर न्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में काम करेंगी। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि खेड़कर के पिता ने अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस पर दबाव डाला था। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। बता दें कि खेड़कर के पिता रिटायर आईएएस अधिकारी हैं और वह अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने भी खेड़कर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं, क्योंकि उनके पिता के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को देखा जाए तो केवल वही व्यक्ति ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं जिनके माता पिता की इनकम 8 लाख रुपए सालाना होती है। खेड़कर के पिता की इनकम 40 करोड़ रुपए है। उनके माता पिता ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था और हलफनामे में पूरी संपत्ति की जानकारी दी है। आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया है कि उनके पिता दिलीप खेड़कर ने अपने लोकसभा चुनाव हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है। इतना ही नहीं, 49 लाख रुपए की सालाना आय दिखाई है। यह जानकारी सभी जगह पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि पूजा खेड़कर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में कैसे आ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जिनको आईएएस अधिकारी कैसे नियुक्त किया गया। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रिपोर्ट की माने तो पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक एयर 841 हासिल की थी। पूजा खेड़कर उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। इससे ही ज़्यादा विवाद तब हुआ जब उन्होंने प्रशासन में ऐसी सुविधाओं की मांग की जो आईएएस के प्रोविजनल अधिकारी को नहीं मिलती। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे की सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार
ट्रेनी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही पूजा ने अलग केबिन, कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी मुहैया कराने की मांग की। हालांकि उन्हें ये सुविधाएं देने से मना कर दिया गया। खेड़कर के पिता भी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने ही कथित तौर पर जिला कलेक्टर कार्यकाल पर दबाव डालकर ये मांगें पूरी करने को कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार खेड़कर के सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए भी कथित तौर पर फर्जी विकलांग और ओबीसी प्रमाण पत्र पेश किया था। इसी के साथ उनके मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी दिया था। अप्रैल 2022 में पूजा खेड़कर को अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना होने का दावा करते हुए ऐसा नहीं किया। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस जांच में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया है कि पूजा ने कई सारे घपले किए हैं। उन्होंने अपने अटेम्प्ट से ज़्यादा कई बार परीक्षाएं दी हैं। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता का नाम तक बदलवाया। यही नहीं, उन्होंने कई फर्जीवाड़े किए हैं। इन्होंने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। यूपीएससी पूजा के इस सब फर्जीवाड़े पे अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि पूजा के खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस बीच एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके अलावा आयोग ने खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं उनके चयन को रद्द कर दिया जाए, उन्हें भविष्य में किसी तरह की परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाए। आयोग के निर्देश पर पूजा के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की कैंडिडेट पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यूपीएससी ने अपनी जांच में पाया है कि खेड़कर ने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर फर्जी पहचान बताई है। इसके जरिए उन्होंने परीक्षा नियमों के तहत या सीमा से ज़्यादा बार परीक्षा दी। यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के भविष्य की परीक्षाओं चयनों से प्रतिबंधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच प्रतिक्रिया के बाद यूपीएससी ने यह जानकारी दी। आयोग ने 29 जुलाई 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर इन मामले में अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए पूरी परीक्षा निष्पक्षता और नियमों की कड़ाई के पालन करते हुए अपनी सभी परीक्षाओं का संचालन करता है। यूपीएससी ने अत्यंत निष्पक्षता और नियम के कड़ाई के पालन के साथ अपनी सभी परीक्षा पत्रिकाओं की पवित्रता और अखंडता सुनिश्चित की है। यूपीएससी ने कहा है कि उसे देश की जनता, खासकर अपने कैंडिडेट का भरोसा और विश्वसनीयता हासिल है। आयोग ने कहा है कि यूपीएससी ने लोगों, खासकर उम्मीदवारों का बहुत हाई लेवल तक विश्वसनीयता अर्जित की है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस तरह का विश्वास और विश्वसनीयता बरकरार रहे और इसमें किसी भी तरह का समझौता ना हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।